VM खलीलुर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फज़ल करम से बखैर तो आफ़ियत होंगे। तबीयत का ख्याल रखिएगा। अब मैं एक ऐसा मज़मून पढ़ता हूँ जिसे सुनकर आप वाकई बहुत खुश होंगे। खुदा का ज़िक्र। ये मज़मून वहीदुद्दीन ख़ान साहब रहमतुल्लाहि अलैह का है, जिन्होंने इसे बहुत ही एक अच्छे दिलकश अंदाज में लिखा है। ये मज़मून पढ़कर मुझे खुशी हुई, आप भी खुश होंगे और अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र क्या है इसे आप, मैं समझता हूँ, महसूस करेंगे। अच्छा, तो आइए अब देखते हैं मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं। खुदा का ज़िक्र 30 अप्रैल ta 2 मई 1984 में गोंडा में था। वहाँ मेरा क़याम जनाब अब्दुल मोहित ख़ान साहब के यहाँ था, जो गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक में प्रिंसिपल हैं। शहर के बाहर तकरीबन 65 एकड़ के रकबे में एक अलग थलग दुनिया है जो दरख्तों से ढकी हुई है। दिल्ली के हंगामों से निकलकर अचानक 30 अप्रैल की सुबह को मैंने अपने आप को एक ऐसी दुनिया में पाया जहाँ कुदरत के सुकून को सिर्फ चिड़ियों के चहचहे तोड़ते थे, जहाँ इंसानी मसनूआत से ज़्यादा खुदाई मसनूआत दिखाई देती थीं। रात को उनमें चारपाई के ऊपर लेटा तो खुले आसमान का वो मंज़र दिखाई दिया जिसमें खुदा के सिवा किसी और का जलवा शामिल नहीं था। खुला हुआ आसमान जिसमें सितारे जगमगा रहे हों, एक ऐसा मंज़र होता है जो खुदा की अज़मत का ज़िंदा ऐलान बन जाता है। मैं आसमान की मुहिम मंज़र में खोया हुआ था कि एक रोशन चीज़ एक तरफ से दूसरी तरफ जाती हुई नज़र आई। ये बज़ाहिर गैर मुतहर्रिक सितारों के दरमियान एक मुतहर्रिक सितारा था। मुझे याद आया कि ये इंसानी साख्त का सितारा है जो सूरज की रोशनी पड़ने से चमक रहा है। आजकल मुख्तलिफ़ ममालिक ने सैकड़ों की तादाद में अपने खिलाई सितारे ऊपर भेज रखे हैं जो मुसलसल ज़मीन से गिर्द घूमते रहते हैं और रात के मुख्तलिफ़ हिस्सों में देखने वालों को नज़र आते हैं। ये मसनवी सैयारा देखने में एक रोशन सितारा था। दूसरे तारे बज़ाहिर ठहरे हुए थे और वो तेज़ी से एक तरफ से दूसरी तरफ को चला जा रहा था। हालांकि हकीकत यह है कि आसमान के सितारे इससे कहीं ज़्यादा रोशन हैं और कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ गर्दिश कर रहे हैं। इसके बावजूद क्या वजह है कि सितारे ठहरे हुए नज़र आते हैं और मसनूई सितारे मुतहर्रिक दिखाई देते हैं? इसकी वजह यह है कि सितारे बहुत ज़्यादा दूर हैं और मसनवी सितारे बहुत ज़्यादा करीब। नीज़ ये कि सितारों की रोशनी उनकी अपनी रोशनी है और मसनवी सितारे की रोशनी सिर्फ सूरज की रोशनी। अगर सोचने वाली अक़ल ना हो तो सिर्फ देखने वाली आँख आदमी को कितनी बड़ी गलती में मुब्तला कर सकती है। कायनात खुदा की जलवागाह है। आदमी इसके अंदर सफ़र करता है, मगर इसके सफ़र में
اور مصنوعی سیارے کے سفر میں کوئی فرق نہیں۔ انسان خدا کی دنیا میں اپنے صبح و شام بتاتا ہے، مگر خدا سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ نہیں آتا جب کہ خدا سے اس کا سامنا ہو اور وہ اس سے باتیں کرے۔ خدا کی تجلیوں میں سے کسی تجلی سے اس کی نظر نہیں ٹکراتی جو اس کو تڑپائے اور اس کو اشک بار کر دے۔ یکم مئی کا سورج طلوع ہوا اور ہرے بھرے درختوں پر اس کی سنہری کرنیں پڑی تو درخت اس کی روشنی سے چمک اٹھے، چڑیاں پھنکنی اور چہچہانے لگیں، درختوں کی شاخیں ہوا میں ہلتی ہوئی دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا گویا وہ ربانی نغمہ سن کر رقص کر رہی ہوں۔ سارا ماحول قدرتی حسن کے سیلاب میں ڈوب گیا۔ اچانک میری زبان پر قرآن کی یہ آیتیں آ گئیں، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی اور پیغمبر اور گواہ حاضر کیے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ میں نے کہا آج کی دنیا سورج کے نور سے روشن ہوتی ہے، آخرت کی دنیا براہ راست نور خداوندی سے روشن ہوگی۔ آج کائنات کی چیزیں خدا کے اعلیٰ کرشموں پر غیر ملفوظ حمد کہہ رہی ہے، آخرت میں ساری کائنات ملفوظ طور پر الحمدللہ رب العالمین کہہ اٹھے گی۔ آج ہر آدمی اپنی مرضی چلانے کے لیے آزاد ہے، آخرت میں کتاب اور میزان عدل کی حکمرانی ہوگی۔ آج دھاندلی اور موقع پرستی میں زور ہے، آخرت میں صرف ان باتوں میں زور ہوگا جن کو لے کر انبیاء اور شہداء کھڑے ہوئے۔ خدا کے ظہور کے بعد دنیا کیسی عجیب و غریب دنیا ہوگی، اس کا ابتدائی اندازہ اسی فانی دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہاں قدرت کی دنیا کو دیکھیے، سورج یہ مظاہرہ کر رہا ہے کہ تاریک مادہ کس طرح خدا کے حکم سے روشن ہو جاتا ہے۔ درخت یہ منظر پیش کر رہے ہیں کہ خدا کس طرح مادہ کو شاداب درخت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ زندگی کی انواع بتا رہی ہیں کہ خدا کا اشارہ پا کر کس طرح بے جان چیز جاندار کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ انسانی دماغ کا حیرت ناک واقعہ بتا رہا ہے کہ بے شعور جسم کس طرح شعور اور ارادے کی صورت میں ڈھل جاتا ہے۔ خدا کی دنیا کیسی عجیب ہے، اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ ہم یہ سوچیں کہ کیا تمام انسان مل کر ایسی دنیا بنا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام انسان مل کر ایک پتی بھی نہیں بنا سکتے، اور کائنات کا یہی ایک پہلو اس کی حیرت ناکی کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ انسان کے لیے کوئی ایسا کارخانہ بنانا ممکن نہیں جس کے اندر مٹی ڈالی جائے اور وہ درخت بن کر نکلے، جس کے اندر گھاس ڈالی جائے اور وہ
दूध और गोश्त बनकर निकले, जिसके अंदर लकड़ी और पत्थर डाला जाए और वो फूल और फल बनकर निकले। मगर खुदा की दुनिया में हर आन बेहिसाब मिक़दार में ये सारे वाक़यात हो रहे हैं। अमेरिकी इंसान जब खलाई जहाज़ के ज़रिए चांद पर पहुंचा तो मैं उस रोज़ रात को एक उर्दू अखबार के दफ्तर में गया। उस वक्त टेली प्रिंटर पर तफसीलात आ रही थीं और वो मुसलसल तर्जुमा करके कातिब साहबान को दी जा रही थीं। एडिटर साहब ने गुफ्तगू के दौरान कहा, बड़ी थ्रिलिंग न्यूज़ आ रही है। मैंने सोचा कैसी अजीब बात है कि इंसानी वाक़यात लोगों के अंदर थ्रिल पैदा कर रहे हैं, मगर खुदाई वाक़यात उनके अंदर कोई थ्रिल पैदा नहीं करते। लोग मखलूक़ात के कारनामों को देखकर झूम उठे हैं, मगर खालिक के कारनामों को देखकर झूमने वाला कोई नहीं। ग्रामफोन का रिकॉर्ड बज़ाहिर एक कामिल खामोश तख्ती है, लेकिन अगर इसके ऊपर सुई रख दी जाए तो अचानक वो एक इंतहाई बोलने वाली तख्ती बन जाएगी। यही हाल मौजूदा कायनात का है। कायनात बज़ाहिर इंतहाई खामोश है, मगर हकीकत यह है कि वो एक रिकॉर्ड से ज़्यादा आवाज़ें अपने अंदर लिए हुए है। खुदा ने कमाल दर्जा कुदरत के साथ एक इंतहाई बोलती हुई कायनात को एक इंतहाई खामोश कायनात में तब्दील कर दिया है, ताकि उसके सुरीले नग़मों को वही लोग सुने जो उसको सुनने का हक़ रखते हैं, और जो नाकारा लोग हैं वो उसको सुनने और जानने से अंधेरे बहरे बने रहें। आज की दुनिया का सबसे ज़्यादा अजीब वाक़या यही अंधापन और बहरापन है। कायनात खुदा का खुला हुआ इजहार है, मगर यही सबसे ज़्यादा खुला हुआ इजहार आज सबसे ज़्यादा छुपा हुआ वाक़या बन गया है। आज न कोई आँख है जो इसको देखे और न कोई ज़बान है जो इसको बयान करे। खुदा की दुनिया खुदा की बातों से खाली हो रही है। आज इंसानों की अज़मत बयान करने वाले बेशुमार हैं, मगर खुदा की अज़मत बयान करने वाला कोई नहीं। तारीख़ी निशानियों को देखकर लोग तड़प रहे हैं, मगर खुदा की निशानियों को देखकर तड़पने वाला कोई नहीं। मखलूक़ात की शान में गुम होने वाले बेशुमार हैं, मगर खुदा की शान में गुम होने वाला कोई नहीं। आह, कैसी अजीब है वो दुनिया जहाँ हर तरफ दौड़ लग रही हो, मगर खुदा की तरफ दौड़ने वाला कोई ना हो। जहाँ इंसानी तकरीरें सुनने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो, मगर जहाँ खुदा की आवाज़ नशर की जा रही है वहाँ सन्नाटे के सिवा और कुछ नज़र न आए। अगर कोई शख्स दूर कायनात में खड़े होकर पूरी कायनात को देख सके तो एक हैरत अंगीज़ मंज़र को अपनी आँख से देखेगा। वो देखेगा कि एक अथाह कायनात है जिसमें या तो दहशतनाक किला है, या दहकते हुए सितारे, या फिर खुश्क दौड़ती हुई चट्टानें। इस नाकाबिल क़ियास हद तक वसी कायनात में एक ही इस्तिस्ना है, और वो इस छोटे से ज़र्रे का है जिसको ज़मीन कहते हैं। मालूम कायनात में सिर्फ ज़मीन ही एक ऐसा
कुर्रा है, जहाँ पानी की रवानी है, जहाँ हरियाली का रक़्स है, जहाँ ज़िंदगी की रहनाइयाँ हैं, जहाँ ये हैरतनाक वाक़यात पाए जाते हैं कि मादा हरियाली में तब्दील हो, जहाँ घास खाने वाले घास खाकर इसको दूध और गोश्त में कन्वर्ट करें, जहाँ वो इंसान हो जो देखे और सोचे और नक्शा बनाए। ऐसी इस्तिस्नाई ज़मीन पर इंसान को बसाना बताता है कि खुदा इंसान के ऊपर एक इस्तिस्नाई इनाम करना चाहता है। वो एक कायनात के अंदर एक अनोखी दुनिया बनाई जाए जिसका नाम जन्नत हो, जहाँ हर किस्म की लज्जतें जमा हों, जो हर किस्म के नामुवाफ़िक़ हालात से पाक हो, जो खुदा की सिफ़ात कमाल का अबदी ज़ुहूर हो। ये अनोखी जन्नत किसको मिलेगी? मैंने अपने आप से सवाल किया और कुदरत की हसीन दुनिया मेरे लिए इस सवाल का जवाब बन गई। मौजूदा ज़मीन गोया एक किस्म का इब्तिदाई नमूना है जो बताता है कि खुदा आइंदा अपनी पसंद की कौन सी दुनिया बनाना चाहता है, और इसी के साथ ये भी कि वो अपनी पसंद की इस दुनिया में किस किस्म के लोगों को बसाएगा। जन्नत उसको मिलेगी जो खुदा की दुनिया में दरख्त की तरह शादाबी का सबूत दे। वो उसको मिलेगी जो चिड़ियों की तरह खुदा की हम्द के नगमे गाए। वो उसके हिस्से में आएगी जिसकी रूह सूरज और चाँद की तरह खुदा के नूर से चमक उठी हो। यही वो लोग हैं जो खुदा की दुनिया में खुदा की दाई बनते हैं। खुदा की दावत, खुदा के इस खामोश पैगाम की तरसील रिले का दूसरा नाम है जो कायनात में हर आन नशर हो रहा है। खुदा का दाई वो है जो खुदा के फैज़ान का आखस रिसिपिएंट बन जाए। वो बोले तो उसकी आवाज़ ज़मीन व आसमान में बुलंद होने वाली गूंज से हम आहंग हो जाए। उसकी ज़बान से निकले हुए कलिमात इंसानी अल्फाज में उस हम्द की तर्जुमानी बन जाए जो चिड़ियों की ज़बान से फितरत के लहजे में सुनाई जा रही है। आखिरत का दाई बनने के लिए दुनिया से बुलंद होना पड़ता है। लोग दुनिया में गुम हैं, फिर वो आखिरत के दाई कैसे बन सकते हैं? दाई भी अगर वो वहीं खड़ा हुआ हो जहाँ लोग खड़े हुए हैं तो वो कभी लोगों के ऊपर दाई नहीं बन सकता है। अर-रिसाला नवंबर 1984। कितना अच्छा मजमून है। इसके साथ साथ खुदा की मारिफत के बारे में भी चंद बातें कही गई हैं, इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ता सुनिएगा। इंसान खुदा को बराह रास्त नहीं देख सकता, लेकिन वो कायनात के मुशाहिदे और उसके निज़ाम की मारिफत के ज़रिए खुदा की मौजूदगी के यकीन तक पहुँच सकता है। ये कायनात खुद एक कायम शुदा हकीकत है और खुदा वो हस्ती है जिसने उसे पैदा किया। दूसरे लफ्ज़ों में, खुदा इस कायनात को अदम से वजूद में लाया और वो हर लम्हा इसे कायम रखने के असबाब पैदा करता जा रहा है। एक इंसान कायनात में फैली हुई इन निशानियों के ज़रिए खुदा को दरियाफ्त कर सकता है। खुदा की मारिफत के बारे में कितनी अच्छी बातें मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कही है। इसे फिर पढ़ता हूँ, सुनिएगा।
خدا کی معرفت انسان خدا کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا، لیکن وہ کائنات کے مشاہدے اور اس کے نظام کی معرفت کے ذریعے خدا کی موجودگی کے یقین تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ کائنات خود ایک قائم شدہ حقیقت ہے اور خدا وہ ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ دوسرے لفظوں میں خدا اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا اور وہ ہر لمحہ اسے قائم رکھنے کے اسباب پیدا کرتا جا رہا ہے۔ ایک انسان کائنات میں پھیلی ہوئی ان نشانیوں کے ذریعے خدا کو دریافت کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ مضمون آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اس مضمون پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور اس دنیا کو جس میں ہم قلیل مدت کے لیے رہ رہے ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کی چیز نہیں ہے، جس میں ہم مسافر ہوتے ہیں، اور جب یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے تو ہم اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو ہم جان لیں تو بہتر ہوگا۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کی باتیں سنیے گا، اور ان کی باتیں آپ کو پسند آتی ہیں تو اس مضمون کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے گا، یہی میری گزارش ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔